ब्रेक के बाद स्वागत है न्यूज टुनाइट में। बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिमाकत की। दरअसल लॉरेंस गैंग के टारगेट पर रैपर बादशाह हैं। चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली है और इन सब के बीच जयपुर पुलिस ने लॉरेंस गैंग को लेकर अब एक सनसनीखेज खुलासा कर डाला है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग कॉर्पोरेट स्टाइल में गैंग चलाता है और गैंग बढ़ाने के लिए युवाओं को टारगेट भी करता है। ये सब कुछ कैसे कर रहा है लॉरेंस गैंग, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाके की जिम्मेदारी ली है। मंगलवार को चंडीगढ़ के क्लब के बाहर कुछ इस तरह ब्लास्ट हुआ। एक युवक बम फेंक कर फरार हो गया। बम फेंकने के बाद धमाका हुआ और सफेद धुआं फैल गया। इस फेसबुक पोस्ट के जरिए गोल्डी बराड़ ने कबूल किया कि उसके गैंग ने ही चंडीगढ़ में रैपर बादशाह के क्लब के बाहर विस्फोट किया था। गोल्डी बराड़ है या लॉरेंस बिश्नोई के जो साथी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर एक पोस्ट भी शेयर की और उसमें साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जो हमारा कहना नहीं मानेगा उसके साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जिम्मेवारी ली है, उससे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। खासकर चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ जो दूसरी एजेंसियां हैं वो इस बात का पता लगा रही हैं कि आखिरकार जो दो बाइक सवार यहां आए थे और जिन्होंने यहां पर विस्फोट किया, उसके पीछे की मंशा क्या थी और आखिरकार ये लोग कौन थे। सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने साफ कर दिया कि जो प्रोटेक्शन मनी नहीं देगा उसका यही हाल होगा। तो पहले प्रोटेक्शन मनी के लिए धमकी देना, फिर फोन पर लगातार परेशान करना और अगर वसूली नाकाम रही तो फिर बम धमाका या फायरिंग। कुछ इसी तरह फिरौती का पूरा नेटवर्क चलाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। कॉर्पोरेट कंपनी की तरह गैंग ऑपरेट करना, इंटरव्यू से गैंगस्टर की भर्ती, टफ टारगेट का मर्डर करने पर इंसेंटिव, मोटे आसामी को अगवा करने पर महंगे फोन का इनाम और पकड़े जाने पर फैमिली को पेंशन। ये है डॉन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करने का मॉडर्न तरीका। जराइम के पेशे में नए रंग रूटों की भर्ती करने की मॉडस ऑपरेंडी लीग से हटकर है। वो जमाना गया जब दाऊद इब्राहिम से लेकर करीम लाला तक और अरुण गवली से मान्या सुरवे तक अपने गैंग में रंग रूटों की सीधी भर्ती करते थे। लॉरेंस गैंग में नए लड़कों की भर्ती को लेकर जयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जयपुर पुलिस ने आर्म सप्लाई के एक केस को क्रैक करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मॉडस ऑपरेंडी को लेकर बड़ा दावा किया है। जयपुर पुलिस के खुलासे के मुताबिक लॉरेंस गैंग नए गुर्गों की तलाश में रहता है। गैंग की एक टीम ऐसे लड़कों की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करती है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालते हैं, जो किसी मामले में आरोपी होते हैं, सजा याफ्ता होते हैं या फिर बेल और पैरोल पर जेल से बाहर आते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका बैकग्राउंड वेरीफाई कर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फिर हायरिंग की प्रोसेस शुरू होती है। नए लड़कों का बाकायदा टेस्ट लिया जाता है। हमने पिछले सालों के अंदर ये जो देखा है, ये जो गैंगस्टर जिनका नाम लिया जाता है, ये लोग बाग जो नए बेरोजगार युवा हैं उनको टारगेट करते हैं और युवा भी जो ठाले बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको इनका जो जिस तरह का हो रहा जो मीडिया सोशल मीडिया में बनाया हुआ होता है उसके कारण ये लोग सर्च करते रहते हैं। इस तरह के जो किसी का नाम सुन लिया उसको करेंगे, फिर उससे उसका कोई फॉलो करने वाले लोग हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद में ये लोग जैसा आप बता रहे थे कि इनको फिर आजमाइश करते हैं कि वाकई ये आदमी अपने काम का है क्या। तो इनको छोटा काम देते हैं, फिर बड़ा काम देते हैं और अगर उसमें खरा उतरते हैं। इससे इस योगेश को भी टारगेट दिया गया, इससे हथियार मंगाए गए, 3 हथियार मंगाए, 1 हथियार इसने रख लिया। जयपुर पुलिस के मुताबिक लॉरेंस ने गैंग चलाने के लिए सिस्टम तैयार किया है। इसमें ऐसे शूटर्स चुने जाते हैं जो उस इलाके के लिए नए हों, जहां कोई क्राइम अंजाम देना हो, उनके बैकग्राउंड के बारे में लोकल लोगों को कुछ भी मालूम न हो। ज्यादातर बदमाश दूसरे राज्यों से लाए जाते हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल शूटर यूपी के हैं। लॉरेंस गैंग छोटे टेस्ट में पास लड़कों को बड़ा प्रोजेक्ट देता है। ये जब इनके टेस्ट में खरे उतरते हैं तो फिर इनको आगे इस तरह का टारगेट देते हैं और युवा उसके अंदर दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इनमें फंस जाते हैं। एक बार इनके चंगुल में फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। तो मेरी ये अपील भी है कि क्योंकि जो आदमी एक बार इनके उसमें ओरा के अंदर आ जाता है लेकिन बाद में जो आ गया तो वो उसको फिर पछताना पड़ता है।
जयपुर पुलिस के मुताबिक लॉरेंस छोटे गुर्गे से बात नहीं करता। वो कंपनी के सीईओ की तरह सिर्फ टॉप लेवल के मेंबर्स के कांटेक्ट में रहता है। रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई से गैंग के दूसरे मेंबर्स कांटेक्ट में रहते हैं और लॉरेंस को इन्फॉर्म करते रहते हैं। जयपुर से आशुतोष शर्मा और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।